गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 8 स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर नंबर 18 रनिंग में था। और ये जो चैप्टर जो रनिंग में था उसमें बताया था जो कर्मशील व्यक्ति होते हैं वो अपनी सभी बाधाओं को दूर कर लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक शक्ति होती है कि मुझे यह कार्य करना ही करना है। तो आशा करती हूँ आपको चैप्टर याद आ गया होगा। जितना मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में पढ़ाया था वो उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। इसका अब सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट को पढ़ते हैं और आगे इनकी बातों को, स्वीट मार्टन की बातों को समझते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। बच्चों, संपत्ति चैप्टर हम पढ़ रहे थे जो कि स्वीट मार्टन के द्वारा है, लिखा गया, लेखक हैं वो उसके। तो उसमें उन्होंने आपको बताया कि जो धन है वो हमारा वास्तविक धन हमारा कर्म है ना। याद आ गया आपको चैप्टर? तो चलिए आगे उसी पार्ट को कंप्लीट करते हैं। तेज दौड़ने वाला खरगोश धीमे चलने वाले कछुए से हार गया। खरगोश लंबी लंबी छलांगे मारता था। कछुआ एक एक छोटा छोटा रास्ता पार करता लगातार चलता था। खरगोश अपनी छलांगों के विश्वास पर सो हार गया। यह कथा बड़ा महत्व रखती है। हाँ बच्चों, वास्तव में महत्व रखती है, क्योंकि खरगोश सो गया था इसीलिए वो हार गया, और कछुआ धीरे धीरे चलता रहा इसलिए वो जीत गया। और इसी से कई लोग सीख भी लेते हैं। छोटे छोटे काम करिए, लगातार करिए, आप अपनी मंजिल पा लेंगे। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हम स्वयं हैं। आमदनी के अनुपात में हमारा खर्च का बजट पहले ही बना होता है। इधर पैसा आया उधर गया, हम ठन ठन गोपाल। यही दशा बढ़ने नहीं देती। आप संपत्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ कुर्बानी करनी पड़ेगी। संसार की कोई भी वस्तु बिना कुर्बानी के नहीं मिल सकती। कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे आप कुछ पा नहीं सकेंगे। पाना है तो पहले खोने के लिए, कुर्बानी करने के लिए तैयार हो जाएं। कुछ दुख उठाने का साहस करें। जब तक आप दुख के दौर से नहीं गुजरेंगे तब तक आप सुख नहीं पा सकते हैं। प्रसिद्ध दार्शनिक प्रोफेसर रॉबर्ट हुबर्ट का कथन है, दुख का रास्ता पकड़ो, एक ना एक दिन आखिरी सिरे पर खड़ा सुख तुमको अपनी बाहों में भर लेगा। बात ठीक है, दुख की आखिरी मंजिल पर सुख खड़ा रहता है और वह आपके इंतजार में रहता है। जब तक आप दुख के गले ना लगाएं तो सुख आएगा ही नहीं। सुख कहता है पहले मेरे भाई से मिलो, उसके बाद मैं तुम्हें गले लगाऊंगा। मतलब आप तैयार हो, इसके लिए सब कुछ मिलेगा आपको। ऐसा कौन सा व्यक्ति इस दुनिया में है जिसने बिना दुख उठाए सुख पाया हो? शायद एक भी नहीं। आज का हर सुखी आदमी आपको यही जवाब देगा कि पहले उसने कितना दुख उठाया है। आप अपने को उसके लिए तैयार करो। इस बात का ख्याल रखो कि इस दुनिया में कोई भी वस्तु मुफ्त से नहीं मिलती, उसके लिए कुछ ना कुछ अवश्य करना पड़ता है। तब आपको संपत्ति कैसे मिल सकती है, आप स्वयं इस पर सोचिए। दुख उठाने के लिए तैयार हो जाएं। संपत्ति संपत्ति को खींचती है, कहावत है। पैसा पैसे को खींचता है। आप पैसा जुटाएं, फिर उससे और पैसा खींचे। इस प्रकार आप संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य जब पैदा होता है तो उसके तन पर कुछ भी नहीं होता, वह एकदम नंगा होता है, अर्थात वह कुछ भी लेकर नहीं आता। यही तो प्रकृति का चमत्कार है। वह कहती है अपने कर्म के अनुसार अपना जीवन बिताओ। संसार में सब कुछ है पर कर्महीन पुरुष नहीं पाते हैं। जो कर्म करते हैं वही पाते हैं। आप संपत्ति के इच्छुक हैं। ईमानदारी की बात तो यह है कि वह एकदम सरल काम है। आप मनचाही संपत्तियां पा सकते हैं। इस समय आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आप सब कुछ पा सकते हैं। उसके लिए कुछ ना कुछ कुर्बानी करनी होगी, दुख उठाने होंगे। सबसे पहले आपको दृढ़ निश्चय करना होगा कि आप संपत्तिशाली बन कर रहेंगे। इसके लिए कुछ योजना बनाइए। अपनी पूंजी और कार्य क्षमता के अनुसार अपने अनावश्यक खर्च कम से कम न्यूनतम कर दीजिए, फिर जी जान से लग जाएं। यहाँ पर मैं अपने एक मित्र का उदाहरण देता हूँ। एक दिन उसने संकल्प के साथ सिगरेट पीना बंद किया। जितना पैसा वह प्रतिदिन सिगरेट पर खर्च करता था वह एक डिब्बे में डालता गया, यह समझकर कि सिगरेट में लग गया
1 वर्ष तक ऐसा करने पर उसने डिब्बा खोला तो उन पैसों से उसने परचून की दुकान कर ली, व्यापार में लग गया। आज उसके पास कई मकान है, कार है। तब वह समझा कि धुएं में उड़ा दी जाने वाली रकम भी अपना कितना महत्व रखती है। एक अर्थशास्त्री का कथन है कि मनुष्य का 87% खर्च अनावश्यक होता है। इतना पैसा वह अपने व्यर्थ के व्यसनों पर खर्च करता है। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता क्या है? भोजन और कपड़ा। कम से कम कीमत वाला शुद्ध और उचित भोजन, कम से कम कीमत वाले उचित कपड़े, बस यही 2 ज़रूरतें हैं जिनको वह अपनी आमदनी के 13% व्यय से पूरा कर सकता है। आपसे ही एक सवाल पूछा जा सकता है, क्या 500 का सूट पहनना ज़रूरी है? 50 रुपए के सूट से आपका काम नहीं चल सकता। खाना आप घर पर बनवाएं और खाएं, वही खाना 5 सितारा होटल में खाना ज़रूरी है। जो चीज़ फुटपाथ पर आपको 1 रुपये में मिलती है, वही अगर आप बड़ी ठाट बाट वाली दुकान से लें तो 3-4 रुपये लगेंगे। क्या ज़रूरी है वहीं से खरीदें? फुटपाथ पर खरीदने में क्या आपको शर्म आती है? सबसे पहले आप अपने खर्च यथासंभव सीमित कर दें। कष्ट होगा, दुख होगा, आपको अपनी इंद्रियों का दमन करना पड़ेगा, ठीक है। भविष्य में सुख पाने के लिए आपको यह तो करना ही होगा। इस प्रकार आप अपनी जमा पूंजी बढ़ाएं। जब वह बढ़ जाए तो फिर उसको उचित कार्य में लगाएं। इस प्रकार आप संपत्तिशाली बन सकते हैं। इसमें समय लगता है, धैर्य की आवश्यकता होती है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। धैर्य और संयम से आप काम बराबर करते चले जाइए, आपको सफलता मिलकर रहेगी। पूरी आशा और विश्वास के साथ लगातार कर्म करते रहें। अपना अधिक से अधिक समय लगाएं। इस प्रकार आप अपनी इच्छा से पूर्ति कर सकते हैं। इसमें आपको थोड़ी समझदारी से काम लेना होगा। आप ज़रूर मैदान फतेह करेंगे। रॉकफेलर से एक बार पूछा गया, आपकी सफलता का रहस्य क्या है? कोई भी काम करने से पहले मैं उस पर खुद अध्ययन कर लेता हूँ। हड़बड़ाहट या शीघ्रता से काम नहीं करता और ना ही कोई जोखिम वाला काम करता हूँ। रॉकफेलर का यह जवाब बड़ा कीमती है, इसको ध्यान में रखिए। कोई भी काम करने से पहले उस पर खूब मनन करिए। मान लीजिए आप अपनी पूंजी की सीमा के अनुसार कोई व्यापार करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस पर विचार करिए, व्यापार का अध्ययन करिए, उस व्यापार की सारी संभावनाओं का पता करिए। इस प्रकार संतुष्ट होने के बाद उसमें हाथ लगाएं। बिना पूर्ण रूप से विचार किए किसी भी काम को या व्यापार को शुरू कर देना अपने आप को खतरे में डालना है। जोखिम या खतरे, नुकसान की ज़रा भी संभावना या आशंका हो तो उस काम में हाथ ना डालें। जब तक पूर्ण रूप से संतुष्ट ना हो जाएं, अपना पैसा ना फंसाएं। उतना ही काम करें जितना आपके बूते में है, बूते के बाहर की योजना ना बनाएं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप किसी पर निर्भर रहकर किसी कार्य को ना करें, अपने बूते पर ही करें। किसी के कंधे पर बैठकर चलना हमेशा खतरा है, आप लंगड़े हो जाएंगे, वह कभी भी आपको पटक कर चलता बनेगा। इस प्रकार आप फिर कहीं के ना रहेंगे। योजना बनाइए, मनन करिए, कमाया गया पैसा संभालिए, आने वाला पैसा मुट्ठी भींच कर रखिए। अनावश्यक रूप में एक पैसा खर्च मत करिए। एक नियम बनाएं कि इतना खर्च करूंगा, भले ही उसमें आपको एक वक्त का खाना मिले। मेरा एक मित्र है, मैं उससे मिलने गया। उस समय 2 बज गए थे। मेरा मित्र कार्यरत था, मैं जाकर बैठ गया। तभी उसकी पत्नी आ गई। खाना खा लीजिए। बस अभी आया, वह बोला। मैंने मित्र से पूछा, क्या बात है, अभी तक खाना नहीं खाया? वह मुस्कुराकर बोला, आज कुछ ऐसा चक्कर पड़ गया कि मैं उतने का काम नहीं कर पाया जितने का मैं खाना खाता हूँ। जब कर लूँगा तब खाऊँगा, बस हो ही गया है। बात सुनकर मैं चुप रह गया। मित्र ने बतलाया, जब तक वह अपने खर्च के बराबर काम नहीं कर लेता तब तक खाना नहीं खाता। देखो, आपने इसी पर मैं अपने मित्र की सफलता का रहस्य समझ गया। जब तक आप इस प्रकार के सिद्धांत नहीं बना लेंगे तब तक आप जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। यह एक मानी बात है। कितनी कठोरता के साथ मेरे मित्र ने अपना नियम लागू कर रखा था। देखा बच्चों, संपत्ति बहुत आसानी से नहीं हम जोड़ सकते। ये बात स्वेट मार्टन ने अपने इस लेखन के द्वारा समझाई और उन्होंने कई ऐसे उदाहरण दिए जिसमें यह बताया कि वास्तव में हम कमा तो लेते हैं पर कमाई बचाना आसान नहीं है। उसको बचाने के लिए हमें एक सिद्धांत, अपने इंद्रियों पर काबू करना होता है, तभी हम ऐसा कर सकते हैं, तभी हम धन जोड़ सकते हैं। अब आगे कार्लाइल का कथन है,
मनुष्य का धनवान होना उसके भाग्य पर ही निर्भर करता है, उसके कर्म और सूझबूझ पर निर्भर करता है। सूझबूझ को ही लोगों ने भाग्य की संज्ञा देकर बहुतों को गुमराह कर रखा है। वास्तव में कार्लाइल के इन शब्दों को सोने के अक्षरों में लिखना चाहिए। कर्म और सूझबूझ ही मनुष्य को संपत्तिशाली बनाते हैं। वास्तव में भाग्य नाम की कोई चीज़ नहीं है। लगातार कर्म करें, अधिक से अधिक समय लगाएं, सब कुछ आपके पास चला आएगा। आप चाहें कि बिना हाथ पैर हिलाए घर बैठे आपके पास सब कुछ आ जाए, सो असंभव है। बचपन में सुनी एक लोक कथा आपको बतलाता हूँ। दो मित्र थे। एक मित्र बोला, तेरा भाग्य खराब है। मैं भाग्य को नहीं मानता। साबित कर इस बात को, चल मेरे साथ। भाग्य को ना मानने वाला एक आम के पेड़ के नीचे ले आया। उसको खूब पके आम लटके थे और हवा के झकोरों से टूट टूट कर गिर रहे थे। मित्र बोला, तू लेट जा, मुंह खुला रख, तेरे भाग्य में आम होगा तो मुंह में आकर गिरेगा। मित्र मान गया, लेट गया। वह शाम तक पड़ा रहा, एक भी आम उसके मुंह में आकर ना गिरा। दूसरा मित्र आम उठाकर खा गया। अंत में भाग्य को मानने वाला मित्र हार गया। भाग्य बड़ा या कर्म? इस प्रश्न का यही उत्तर है कि भाग्य नहीं, कर्म बड़ा है। कर्म के बल पर आदमी अपने भाग्य को भी बदल सकता है। अतएव हमेशा कर्म पर विश्वास रखें। जब तक आप कर्म ना करेंगे आपको कुछ ना मिलेगा। कर्म की दुनिया है, अतएव मेरे दोस्त कर्म करो। संपत्ति मुफ्त में नहीं आती है। आपको कर्म करने से ही कुछ मिल सकता है, और वह भी कठोर कर्म। जब तक अपने पर नियंत्रण रख आप कठोर कर्म नहीं करेंगे आपको कुछ नहीं मिल सकता। कठोर परिश्रम में बड़ा सुख है। जो कठोर परिश्रम से घबराते हैं वे मूर्ख हैं। श्रम में बड़ा आनंद है। कठोर श्रम करने वाला बड़े ही सुख की नींद सोता है। कम श्रम करने वाले को देर से नींद आती है। कठोर श्रम से आपका मन पूर्ण रूप से खुश भी होता है। एक बार आप ऐसा करके तो देखें। खूब मेहनत करिए और सुख पाइए। रॉबर्ट मैकाले का कथन है कि सप्ताह में 6 दिन सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि में कसकर मेहनत करता हूँ, रविवार जमकर आराम करता हूँ। इस प्रकार आराम का भी वास्तविक सुख पाता हूँ। 6 दिन कठोर परिश्रम, 7वें दिन आराम करके तो देखें, आपको मज़ा आ जाएगा। साथ ही साथ पूरे सप्ताह के लिए आपको काम करने की शारीरिक शक्ति भी प्राप्त होगी। इस प्रकार की दिनचर्या अपनाएं। रॉबर्ट मैकाले की बात पर मैं स्वयं अमल करता हूँ। बड़ा आनंद है जीवन में। मेरे मित्र, संपत्ति ही क्यों, दुनिया की प्रत्येक वस्तु आप प्राप्त कर सकते हैं। सब कुछ आपको मिल सकता है। आप अपना हर सपना पूरा कर सकते हैं। आप एक बार संकल्प तो कर लें और करके देखें। अपनी परिश्रम शक्ति से कंजूसी ना करें, भावनाओं के उफान में ना बहें। इस प्रकार आप अपना नुकसान करेंगे। कुछ लोग भावना के उफान में बह जाया करते हैं। शुरू में बड़ा जोश खरोश रहता है, खुद काम करते हैं, पर कुछ समय बाद उनका जोश दूध में आए उबाल के समान खत्म हो जाता है। इस प्रकार के व्यक्ति तब कहीं के नहीं रहते। अतएव दूध में आए उबाल के समान आप कभी भी कार्य ना करें। पहले संकल्प कर लें खूब दृढ़ता के साथ, तब काम में लगे। अगर बाद में चलकर ठंडे ही पड़ना है तो बेहतर है आप काम ही ना करें। काम में अपना हाथ ही ना डालें, हाथ खींच लें। भावना में बहकर काम करना हमेशा नुकसानदायक होता है। अतएव पहले निम्न बातों पर खूब विचार कर लें। दृढ़ संकल्प, अटूट इच्छा शक्ति, अनवरत कार्य और निरंतर सतर्कता। कोई भी कार्य करने से पहले दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। अपने मन को अच्छी तरह ठोक बजाकर देखें, फिर दृढ़ संकल्प कर लें, और जब आपको पूरा विश्वास हो जाए तो फिर आगे कदम बढ़ाएं। इसके साथ साथ आप में अटूट इच्छा शक्ति भी आवश्यक है। संपत्ति अर्जन के लिए अटूट इच्छा शक्ति, पैसे से पैसे की हिफाजत और उसको संभाले रखना, संपत्ति की भूख बनाए रखना, निरंतर उस पर ध्यान रखना आवश्यक है। अटूट इच्छा शक्ति के बल पर आपका दृढ़ संकल्प कायम रहेगा। अपने कार्य में अधिक से अधिक समय दें, व्यर्थ समय ना गंवाएं। जितना ही ज़्यादा समय आप अपने कार्य में देंगे उतनी ही शीघ्र आपके कदम सफलता की ओर बढ़ेंगे। आज का कोई भी काम आप कल पर बाकी ना रखें, हर दशा में उसको निपटा डालें। मन भावन कार्य आपकी मंजिल सरल बनाएगा। इसके बाद आप निरंतर सतर्कता से काम लें। जल्दबाजी में आकर कोई काम ना करें, अनावश्यक पूंजी ना लगाएं। कोई भी कार्य करते समय आप उस पर सोच लें, अच्छी तरह विचार कर लें, इसके बाद निर्णय लें।
अपने कार्य में निरंतर सतर्कता बरतें। एक छोटी सी भूल भी आपका बना बनाया खेल बिगाड़ सकती है, अतएव सावधानी बराबर बरतें। पाठ का उद्देश्य क्या है? प्रस्तुत पाठ का उद्देश्य पाठकों को कर्मशील बनने की प्रेरणा देना तथा यह समझाना कि मनुष्य का धनवान होना उसके भाग्य पर नहीं, कर्म पर निर्भर है। लेखक ने अनेक उदाहरणों एवं सटीक तथ्यों द्वारा पाठकों को धन संचय करने तथा जोखिम में न डालने की सीख दी है। आशा करती हूँ बच्चों आपको यह पाठ स्वेट मार्टन का समझ में आ गया होगा। थैंक यू बच्चों।